hope everyone is doing good. Myself Divya, your mentor at Smart Achievers. तो बच्चों आज हमने सोचा क्यों ना एक 1-to-1 सेशन कर लिया जाए। अब 1-to-1 सेशन बच्चों किस चीज़ का, आजकल हम लोग ना देख रहे हैं कि बच्चों के साथ ना एक मेजर प्रॉब्लम चल रही है, मेजर इश्यू चल रहा है। क्या बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो पढ़ाई का मैनेज कैसे करें। उधर प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, फिर प्रैक्टिकल्स भी आ रहे हैं, उधर कॉम्पिटिशन्स की डेट्स भी आ गई हैं। हम लोग अपनी पढ़ाई को ऐसे कैसे मैनेज करें, हमें समझ ही नहीं आ रहा। एक एक सब्जेक्ट को कैसे हम स्पेसिफिकली टाइम दे। तो आज का सेशन इसी के बारे में होने वाला है। एंड गलती से भी इस सेशन का एक भी सेकंड मिस मत करना बच्चों, आप लोगों के बहुत काम आएगा। आई प्रॉमिस यू दिस। भले ही 0.5x स्पीड पे देख लो बट पूरा एंड तक देखना, ज़रूर काम आएगा आपके। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से शुरू करते हैं। हमें आज क्या बात करनी है बच्चों। सबसे पहली बात ना, इस टाइम पे क्या होगा, आप लोग 10 लोगों से जाके पूछोगे, 10 लोगों के अलग ओपिनियन होंगे कि यार आप ऐसे तैयारी करो, आप ऐसे तैयारी करो, आप वैसे तैयारी कर लो। बहुत लोग सब आपको अलग अलग बताएंगे कि यार आप इस तरीके से तैयारी करो, उस तरीके से तैयारी करो। किसी की मत सुनना, ये बात सुन लो, किसी की मत सुनना। कोई आपको बोलेगा 50% सिलेबस तैयार होना चाहिए, कोई आपको बोलेगा 90% सिलेबस तैयार होना चाहिए, कोई बोलेगा 100% होना चाहिए। मत सुनो किसी की, अपने आप को खुद समझो। अपनी एक खुद का एक पेस होता है, अपने आप के पेस को समझो, अपनी स्ट्रेंथ्स को देखो कि आप कितना टाइम देना चाहते हो किसी एक टॉपिक को। हो सकता है कि कुछ चैप्टर्स में ज़्यादा टाइम लगे, हो सकता है कुछ चैप्टर्स में वहीं पे कम टाइम लगे, आपके डिपेंड करता है। ठीक है, तो किसी की मत सुनो, किसी भी चीज़ को भगाने की मत सोचो, किसी भी चैप्टर को भगाने की मत सोचो। अब इसका एग्जाम्पल समझना। कल एक बच्चे का प्री बोर्ड था साइंस का, तो मैंने उसको आया तो मैंने उनसे पूछा कि बच्चे पेपर कैसा गया। तो बच्चा बोला कि मैम ठीक ठाक गया, इतना कुछ खास नहीं गया। मैंने उनसे पूछा कि बच्चे क्यों पेपर ऐसा अच्छा नहीं गया। उन्होंने मेरे से बोला कि मैम मेरा 5 मार्क्स का हेरिडिटी का क्वेश्चन एक छूट गया। मैंने बच्चे से पूछा कि बच्चे क्यों छूट गया, तो उसने मेरे को बोला कि मैम मेरा वो चैप्टर प्रिपेयर नहीं था, मैंने कल 2 घंटे में उसको प्रिपेयर तो किया, मुझे था कि मेरा प्रिपेयर हो गया है, बट जब मैंने क्वेश्चन पेपर में जाके उसका क्वेश्चन देखा, मेरे को दिमाग मेरा क्या हो गया, बिल्कुल ब्लैंक हो गया। मैं क्वेश्चन देख के याद ही नहीं कर पाया, मैं समझ में नहीं आया मैं इस क्वेश्चन में लिखूं क्या। यही है बच्चों वो ब्लंडर मिस्टेक जो आप लोग करते हो। ये ब्लंडर मिस्टेक बिल्कुल मत करना, गलती से भी भूल के मत करना इस ब्लंडर मिस्टेक को। अब ब्लंडर मिस्टेक क्या है, आपका पेस है 2 दिन में एक चैप्टर को तैयार करने का, आप वही उस चैप्टर को 2 घंटे में प्रिपेयर करने की सोच रहे हो। क्या ये चीज पॉसिबल है प्रैक्टिकली? नहीं पॉसिबल है। आप उस चैप्टर को प्रिपेयर तो कर लोगे 2 घंटे में, बट क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे? बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे। अब हो सकता है कि कोई बच्चा आपसे आके बोले कि यार मैंने 2 दिन में 10 चैप्टर प्रिपेयर कर लिए और मैंने प्री बोर्ड्स एग्जाम देने गया, अब प्री बोर्ड्स में उसके सारे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाया। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात हुई यार। अरे बच्चे, वो गलती से तेरे तुक्के लग गए हैं पेपर में, प्री बोर्ड्स में। वही बोर्ड में अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन आ गया ना, वो बच्चा जाके वहां पे फंस जाएगा। 110% लिखवा लो, ट्रिकी क्वेश्चन आती वो बच्चा एकदम फंसेगा। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। और यही बच्चे होते हैं जो बाद में हायर स्टैंडर्ड्स में जाने के बाद छोटी क्लासेस के चैप्टर्स बुक उठाते हैं और उनके चैप्टर्स पढ़ते हैं। क्यों? बेसिक क्लियर नहीं होता, कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। अब कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे तो क्या बच्चा वो आगे कुछ कर पाएगा? न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएगा? कोई ट्रिकी क्वेश्चन आ गया क्या उसे सॉल्व कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। सोचना भी मत कि वो कर पाएगा। ठीक है, ये वाली गलती, डफर्स वाली मिस्टेक बिल्कुल मत करो। प्रॉपर अपना टाइम दो। किसी चीज में 2 दिन लग रहे हैं चैप्टर को कंप्लीट करने में, पूरे 2 दिन लो। 2 घंटे में करने की मत सोचो। एट लास्ट हमें काम किस पे करना है बच्चों? क्वालिटी पे काम करना है, हमें क्वांटिटी पे काम नहीं करना। जब क्वालिटी पे काम करना शुरू करेंगे ना बच्चों, क्वांटिटी अपने आप आनी शुरू हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कि कब में क्वांटिटी आने लगी है। क्वालिटी पे फोकस करो। अभी मेन फोकस कहाँ पे होना चाहिए? क्वालिटी पे, कंसेप्ट्स पे। अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, हर एक चैप्टर लेके चलो, इक्वल टाइम इंटरवल्स पे लेके चलो कि यार मुझे एक चैप्टर ये इस दिन में खत्म करना है, भले ही मेरा प्री बोर्ड हो या कुछ भी हो, लेकिन मेरे को ये चैप्टर को टाइम देना और मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा। समझे?
अपना एक पेस समझो। चलो अब मान लिया कि आपके प्री बोर्ड्स है, आपके प्री बोर्ड में 10 चैप्टर आ रहे हैं और आपके 5 चैप्टर ही कंप्लीट हुए हैं, बट वो 5 चैप्टर ऐसे कंप्लीट हुए हैं कि उनका एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। आप ऐसे प्रिपेयर करके जाओ उन 5 चैप्टर को कि यार वो बोर्ड्स में भी आ जाए ना, कंपटीशन एग्जाम में भी आ जाए, मेरे को वो चैप्टर दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, कितना ही कुछ हो जाए, मैं बस कुछ करूंगा ही नहीं, बोर्ड्स तक उनके सिर्फ PYQs लगाऊंगा अच्छे से एकदम, और जब भी पेपर होगा उन चैप्टर्स को फोड़ के आऊंगा एकदम। समझ रहे हो? तो बोर्ड से मान लिया आपके 10 चैप्टर आ रहे हैं, 5 आपके अच्छे से प्रिपेयर है, आप उनका 110% दे के आओगे, भले ही चाहे आपके 50 मार्क्स आए चाहे 80 मार्क्स आए, आपको एक अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि यार मैं 5 चैप्टर मेरे ऐसे प्रिपेयर हो गए अब कि मेरे को इन चैप्टर्स पे दोबारा से इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस एक बार रिवीजन करूंगा और PYQs लगाऊंगा, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना यार उस चीज के। तो अल्टीमेटली वो आपके बोर्ड्स के लिए और आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए तो तैयारी हो गई ना। समझ रहे हो इस चीज को? कंसेप्ट्स पे काम करो, अपने चैप्टर्स पे टाइम दो, या फिर उस बच्चे की तरह बनना पसंद करोगे जो बच्चा 20 चैप्टर तो खत्म कर रहा है 10 दिन के अंदर 2-2 घंटे देके, बट जब प्री बोर्ड का पेपर लेके बैठा भाई उसे 5 क्वेश्चन ही सॉल्व हो रहे हैं, बस मार्क्स लेके आ रहा है 40-45 मार्क्स। ऐसा बनना चाहोगे या ऐसा बनना चाहोगे कि कोई चैप्टर हम प्रिपेयर करके जाए, एंड में हम लोग का गोल क्या है, हम लोगों का बोर्ड्स। अपने गोल को दिमाग में रखो, हमारा गोल क्या है बच्चों? एट द एंड हमारा गोल है बोर्ड्स। हमें बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना है, हमें कॉम्पिटिशन्स में अच्छा स्कोर करना है, हमें कुछ बनना है जीवन में, हमें अपना नाम रोशन करना है, हमें अपने पापा मम्मी का नाम रोशन करना है। गोल का ध्यान रखो, स्ट्रेस मत लो प्री बोर्ड्स का, कंसेप्ट्स पे ध्यान दो। अब मैनेज कैसे करना है बच्चों? मान लिया आपका प्री बोर्ड एग्जाम है एक दिन, फिर 2 दिन छोड़ के दूसरे सब्जेक्ट का आपका प्री बोर्ड है, तो आपने करना क्या है, आपका जिस भी प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ सब्जेक्ट का, फॉर एग्जाम्पल साइंस को हुआ, ठीक है, 3 जनवरी को हुआ आपका साइंस का, आप अपने कुछ चैप्टर्स प्रिपेयर करके गए, कुछ चैप्टर्स कंप्लीटली छोड़ के गए, बट जो प्रिपेयर करके गए वो 100% प्रिपेयर थे। अब जो चैप्टर आप प्रिपेयर करके गए थे उनके तो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, अगर उसमें क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया उन चैप्टर्स का भी, घर आके बैठो, NCERT खोलो, वही टॉपिक रिवीजन करो, और वो टॉपिक आपका क्या हो गया, डन हो गया। और ऐसा डन करना है कि आगे बोर्ड्स तक का काम आए वो। अब जो चैप्टर आप छोड़ के गए थे, घर आओ, घर आते वक्त जब एग्जाम देते हुए आओ, स्टेशनरी पड़ेगी कहीं रस्ते में, वही सेम एग्जामिनेशन शीट लेके आओ अपने साथ, जिसपे आप घर में बैठ के, स्कूल में बैठ के क्या देते हो, पेपर देते हो, वैसी सेम शीट स्टेशनरी से अपने साथ लेके आओ, घर पे लाके रखो। उसके बाद करना क्या है, पेपर देके आए, पेपर देके आने के बाद उस क्वेश्चन पेपर को पूरा एनालाइज करो कि यार मेरा वीक पॉइंट कौन सा रह गया और मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है। कीपिंग बोर्ड एंड कॉम्पिटिशन एग्जाम्स इन योर माइंड, डोंट फॉरगेट दैट। उसके बाद क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद देखो यार ये टॉपिक मुझे बिल्कुल नहीं आता, इस टॉपिक के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता, अपनी NCERT या जिस भी बुक से पढ़ते हो वो बुक उठाओ एट अ टाइम, वो टॉपिक्स कवर अप करो, उससे रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स कवर अप करो। टॉपिक्स जैसे कवर अप हो जाए, पूरा क्वेश्चन पेपर जैसे प्रिपेयर्ड हो जाए, तो क्या लगता है आपको आप 3 घंटे में वो पेपर घर पे बैठ के कर नहीं पाओगे? मेरे से लिखवा लो, उस शीट को उठाना जो स्टेशनरी से लेके आए थे, घड़ी में टाइमर सेट करना 3 घंटे का, और क्वेश्चन पेपर उठा के अपनी ऑनेस्टी के साथ उस शीट में क्वेश्चन पेपर अपना पूरा सॉल्व करना। देखना कंसेप्ट भी क्लियर होगा, टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, स्टडीज भी मैनेज रहेंगे, और एट द एंड बोर्ड की तैयारी भी हो जाएगी, जो हमारा अल्टीमेट मेजर गोल है। समझे? ऐसी फिर जब नेक्स्ट पेपर होगा सेम प्रोसीजर फॉलो करो। इस टाइम पे आप लोगों के कोचिंग्स में भी एग्जामिनेशन टेस्ट सीरीज चल रही होगी, स्कूल्स में भी टेस्ट सीरीज चल रही होती है, खुद की पढ़ाई भी करनी होती है। दिमाग पे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, भले ही प्री बोर्ड में कम मार्क्स आ जाए, क्या होगा, पेरेंट्स के सुनने को मिलेगी, है ना, सुन लेना, कोचिंग में सुनने को मिलेगी, थोड़ी सुन लेना, खुद को डीमोटिवेशन होगा, उस चीज को मत मान लेना बच्चों, बस गलती से भी डीमोटिवेशन को अपने लिए मोटिवेशन बनाओ। यार क्या बनाना है अपने लिए, मोटिवेशन बनाओ कि यार मेरा ये कॉन्सेप्ट नहीं हुआ, इस कॉन्सेप्ट को मैं आज के आज ही बैठ के क्लियर करूंगा, मुझे ये समझना है, इंटरेस्ट से समझना है। कभी भी टेंशन वाले दिमाग से पढ़ने मत बैठो, पहली बात तो, ठीक है।
आप भले 2 घंटे दे रहे हो ना पढ़ाई में, तो 2 घंटे यार ऐसे पढ़ो कि उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। किसी बच्चे की कैपेसिटी होती है कि यार वो 15 घंटे बैठ के पढ़ सकता है, किसी बच्चे की नहीं होती यार, कोई बच्चा 2 घंटे भी पढ़ सकता है, बट वो 2 घंटे में ऐसा पढ़ेगा ना कि यार उसको कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा, वो अपना सारा जितना भी उसको ग्रास्प करना होगा वो उतना कर लेगा 2 घंटे के अंदर। तो प्री बोर्ड्स का बिल्कुल भी डर मत लो, आपके जो कोचिंग में सेशंस हो रहे हैं उनसे बिल्कुल भी एकदम दिमाग में ब्लंडर मत क्रिएट करो। यार जो भी हो रहा है ना, जितने भी प्री बोर्ड्स आखिर लेते क्यों हैं स्कूल वाले? यार प्री बोर्ड्स इसलिए लेते हैं सब अपने आप को एनालाइज कर सको, जो आपकी वीक पॉइंट्स है ना, आप वीक पॉइंट्स अपने पकड़ो, एनालाइज करो, एंड फाइनली जो आपकी गलतियां हैं घर जाके आप उनसे बैठ के पढ़ो, अपने टॉपिक कंसेप्ट क्लियर करो, अपने दिमाग में चीजें बैठाओ कि यार मेरी ये गलती हो रही है, नोट डाउन करो कहीं पे बैठ के और फिर पढ़ो। क्या लगता है ये करने से आपकी बोर्ड की तैयारियां नहीं होंगी? बच्चों यही टाइम है कुछ करने का, अगर अब नहीं करा ना तो आगे भूल जाना, फिर आगे भी नहीं कर पाओगे। ये किसी को हर्ट करने वाली बात नहीं है, ये सच बात है, एक फैक्ट बात है। अगर अभी भी आप लोग सीरियस नहीं हुए ना तो ये बहुत गलत चीज है अभी, और एकदम इसी टाइम से एकदम सीरियस हो जाओ। सारे जितने भी प्री बोर्ड्स हैं सारे प्री बोर्ड्स अटेम्प्ट करो, जितने भी सब्जेक्ट्स के हैं। कोचिंग में अगर कोई चल रहा है टेस्ट सीरीज, सारी टेस्ट सीरीज देने जाओ यार। आपके भले कितने भी चैप्टर प्रिपेयर्ड है, जितने भी चैप्टर प्रिपेयर्ड है ना उतने चैप्टर्स का ही देख के आओ, क्या टेंशन है यार, कोई कुछ कह थोड़ी ना रहा है। उतने चैप्टर्स का देखे हो जितना आपके प्रिपेयर्ड है, घर आके जो क्वेश्चंस आए हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक्स उठाओ एंड फिर उनका क्या करो, टॉपिक के कंसेप्ट क्लियर करो, घर बैठ बैठ के लिख लिख के खुद सॉल्व करो उस क्वेश्चन को। जितना लिखोगे ना बच्चों उतना दिमाग में रिटेन होंगी चीजें, और किसकी तैयारी होगी अल्टीमेटली बच्चों? आपकी बोर्ड्स की तैयारी, कंपटीशन की तैयारी होगी, जिसको आपको फोड़ के आना है हर हालत में। समझे? एनालाइज करना सीखो अपने आप को। और बहुत बच्चों के स्कूल्स में क्या होता है ना बच्चों यार, कि 2-2 प्री बोर्ड्स भी ले लेते हैं। 2 प्री बोर्ड्स हो रहे हैं ना यार, कुछ गलत नहीं है, बहुत बढ़िया चीज है आपके लिए। एकदम मस्त देख के आओ, जितनी भी प्रिपरेशन है उसके साथ देख के आओ सारे प्री बोर्ड्स, अटेम्प्ट करो सारे। आपको प्रैक्टिस मिलेगी यार, आपको एनालाइज कर पाओगे, आप अपनी गलतियों को पकड़ पाओगे। इन गलतियों को क्या आप जाके बोर्ड्स में पकड़ पाओगे? बोर्ड्स में रेक्टिफाई कर पाओगे अपनी गलतियों को? बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे यार। आपके ये होते ही इसलिए ये प्री बोर्ड्स एंड कोचिंग में टेस्ट सीरीज, जिससे आपको अपनी गलतियां पता चले, जिससे आप अपने आप को कमियां जो है आपके अंदर जिन टॉपिक्स के अंदर उनको ठीक कर पाओ यार। और किस लिए हो रहा है आपका ये? तो सारे जितने भी एग्जाम्स है अपनी गलतियों को पकड़ो, उन गलतियों को सॉल्व करो, कंसेप्ट दिमाग में बिठाओ, टेंशन स्ट्रेस दिमाग में किसी चीज का नहीं लेना। क्या नहीं लेना? किसी भी चीज का नहीं लेना। एग्जाम दे के आओ, घर आके बैठो, उनके टॉपिक्स पढ़ो, टॉपिक्स पढ़ के बुक उठाओ, बुक से सारे कंसेप्ट क्लियर करो, उनसे रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर कर लो। अल्टीमेटली क्या होगा बच्चों, आपकी तैयारी होगी बढ़िया से करके एकदम। बस ध्यान रखना, हिम्मत नहीं हारनी है, मोटिवेशन रखनी है यार। अंदर से एक गोल होता है ना, दिमाग में अपना एक गोल सेट करो कि मुझे इसलिए पढ़ाई करनी है। जिस दिन वो गोल सेट हो गया ना जीवन में, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती अच्छा पढ़ाई करने से। समझे? तो स्ट्रेस मत लो, पढ़ाई धीरे धीरे अपने आप मैनेज होती चली जाएगी। जितने भी प्री बोर्ड से घर आके दो, एनालाइज करो चीज़ों को, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अपने पेस को समझो, अपनी स्ट्रेंथ को समझो, अपनी वीकनेसेस को समझो, अपना एक खुद का टाइम टेबल बनाओ। कभी भी किसी और का टाइम टेबल कॉपी मत करो। बच्चे कोई आपसे कह रहे कि यार तेरे टाइम टेबल बना, तेरा इतना टाइम में ना ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। भाई कैसे हो जाएगा कंप्लीट? मेरा पेस अलग है, तुम्हारा पेस अलग है, नहीं हो सकता। किसी के टाइम टेबल पे मत जाओ, अपना एक खुद का टाइम टेबल बनाओ। आप किसी को चेज नहीं कर सकते, आप वो बनो कि जो आपको कोई चेज करे। समझे? अपने गोल्स ऐसे बनाओ कि दूसरे आपके गोल्स को देख के अपने गोल्स बनाए। मैनेज करके चलो अपनी हर एक चीज को, जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। आई होप आज का सेशन आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हेल्प करा होगा। अगर हेल्प करा हो तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक। एंड अगर कुछ भी किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट हो एग्ज़ाम रिलेटेड,
वेदर इट बी इमोशनल रिलेटेड, कोई भी एग्जाम रिलेटेड आपका डाउट हो कि यार मैम हम कैसे मैनेज करें, कैसे मैनेज ना करें, आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं एंड विल रिप्लाई यू. सो स्टे tuned for the next upcoming videos. Thank you. That's all for the today's session.